जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, हमारे सामने हैं, जो भी दृष्टांत हमारे सामने हैं, वो बिल्कुल ठीक उसी रूप में है जैसा इनको होना चाहिए। चलिए, अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ईमानदारी से इस बात का मतलब क्या होता है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। 99.9 नहीं बल्कि 100% लोग यही कहेंगे, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। इसका मतलब होता है कि कहां एक बहुत बड़ा इंसान और कहां एक छोटा सा तुच्छ सा इंसान। यानी ये वाक्य, ये कहावत दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में तुलनात्मक उदाहरण पेश करता है, जहां एक व्यक्ति बहुत महान है और दूसरा आदमी बहुत ही निकृष्ट है। और शायद इसीलिए हम लोग कहते भी है, अरे कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। यानी कहां वो इंसान और कहां तुम। ये कंपैरिजन हम करते हैं और मेरा दावा है कि 100% आप लोग यही मतलब जानते भी हैं। लेकिन सनातनियों, एक बात को समझिए, ये जो मतलब हमारे दिमाग में फीड किया गया है, ये बिल्कुल विपरीत है। इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक छोटी सी बात को किस तरह से घुमा दिया जाता है, जो हमारे दिमाग के अंदर एक नासूर बन जाता है और उससे कितना बड़ा नुकसान होता है, इस बात की कल्पना करके देखिए। यानी यहां हम गंगू तेली की बात करते हैं, जब तेली की बात आएगी तो हम एसटी एससी की बात करेंगे, फिर यहां जात पात शुरू हो जाएगा। फिर ये आएगा, देखिए कंपैरिजन में कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। यानी कि एक ऐसी खाई समाज के बीच में बांट दी गई है जिसको कोई पार कर ही नहीं सकता। लेकिन सनातनियों, इस बात का सही मतलब मैं आज आप लोग के सामने रख रहा हूं, फिर आप स्वयं विचार कीजिए क्या सही है और क्या गलत है। आप जानते हैं कहावत क्यों बनी है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। यह बात है उस समय की जब एक राज्य के अंदर राजा भोज राज्य करते थे। राजा भोज का एक नियम था कि उनके राज्य में जब तक सारी प्रजा भोजन ना कर ले, तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। और सारी प्रजा का भोजन उनके ही राजमहल से बनता था। ऐसे में राजमहल में भोजन बनता था, सारी प्रजा उस भोजन को ग्रहण करती थी। और फिर यदि उसके बाद कुछ बच गया तो वो भोजन राजा भोज ग्रहण करते थे और ये उनका नियम था। इसीलिए इस भोजन को ही उन्होंने अपना भजन मान लिया था कि मेरे राज्य में कोई भूखा ना रहे, सबको मैं भरपेट भोजन दे सकूं और उसके पश्चात ही मैं स्वयं भोजन करूं। यही उनका नियम था। और इसी कारण से ये कहा जाता था कि राजा भोज अपने राज्य के अंदर किसी को भी भूखा सोने ही नहीं देते थे। यहां तक कि रात के पश्चात जब लोग सो जाते थे तो राजा भोज स्वयं नगर पहरी किया करते थे, कहीं किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसे में जब राजा का यह व्यवहार था तो उस राज्य की प्रजा क्या दुखी हो सकती है। ऐसे में उस राज्य के अंदर एक तेली भी था। तेली कहते हैं जो तेल निकालते हैं बीजों में से, उन्हें तेली कहा जाता है। आज तो तेली को हम जाति के रूप में देखते हैं, जबकि एक कार्य के आधार पर दी गई उपाधि है। यानी कि जो बीज में से तेल निकालते हैं उन्हें तेली कहा जाता है, यानी तेल निकालने का काम करते हैं। तो ऐसे में एक उनके राज्य में गंगू तेली था। अब गंगू तेली को यह लगता है कि राजा इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इतने बड़े भोजन की व्यवस्था के अंदर उसका भी कोई योगदान तो होना चाहिए। तो वो स्वयं निर्णय लेता है कि मैं 24 घंटे अपने स्कूलों के बैल को चलाऊंगा, तेल निकालूंगा, ताकि राजा को इस भोजन प्रसादी के अंदर किसी तरह की कोई तेल की कमी ना पड़ जाए। ऐसे में वो 24 घंटे इस कार्य को करने में लग गया। तो दिन में वो बैलों की जुताई से तेल निकालता और रात के समय पर वो स्वयं बैल के स्थान पर जुत जाता था। यानी एक बैल लगता था और उसकी जगह गंगू तेली लगता था। और इस तरह से क्रम बदल करके वो
बैल की जगह खुद जुत करके और तेल निकाला करता था, अपने आंखों पर पट्टी बांधता था और बैल के स्थान पर खुद जुत जाता था, और जो तेल निकलता था वो राजा के दरबार में वो पहुंचा दिया करता था। एक दिन जब राजा को पता लगता है कि तेल कहां से आ रहा है और भरपूर मात्रा में आ रहा है, जबकि इतना ज्यादा तेल एक जगह से आना संभव नहीं है, तो राजा इस बात का पता लगाते हैं। जब राजा रात को जाते हैं, देखते हैं कि एक बैल विश्राम कर रहा है और एक बैल कोलू के अंदर जुता हुआ है और दूसरे की जगह गंगू तेली खुद आंख पर काली पट्टी बांध करके लगा हुआ है। और उसको पता होता था कि इतने चक्कर के बाद में इस बीजों का तेल निकल जाएगा। ऐसे में जब राजा उसको देखते हैं, तो राजा अगले दिन क्या करते हैं, राजा अगले दिन जाते हैं और उस बैल की जगह खुद लग जाते हैं। और अब कोलू के अंदर एक तरफ गंगू तेली है और एक तरफ राजा भोज है। और जब उसके वो चक्कर पूरे होते हैं, यानी तेल निकलने की बारी आती है कि भाई 200 चक्कर में तेल निकल जाएगा, तो उससे पहले ही राजा चुपचाप निकल जाते थे और बैल को वापस से वहां लगा देते थे। ये चीज राजा रोज करने लगे। एक दिन गंगू तेली को यह संदेह हुआ कि मेरे बैल थकते क्यों नहीं हैं, जबकि रात भर भी जुताई करते हैं और सुबह भी वो कोलू के अंदर लगे रहते हैं, तो ऐसे में थकते क्यों नहीं है। तो एक दिन गंगू तेली अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो देखता है राजा भी उसके साथ बैल की जगह पर लगे हुए हैं। ये देख करके गंगू तेली राजा के चरणों में गिर जाता है और राजा गंगू तेली को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और वहीं से उस राज्य में कहावत बनती है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यानी ऐसे लोग अब कहाँ है, कहाँ राजा भोज जैसे राजा हैं और कहाँ गंगू तेली जैसा कोई व्यक्ति है। यहाँ उन दोनों की महानता के कारण से ये कहावत प्रसिद्ध हुई है। और अगर इस बात की महानता को जानना है, समझना है, तो आप जरा अपने आसपास के माहौल को भी देखिए। आप बहुत जगह लिखा हुआ देखेंगे, श्याम पवित्र भोजनालय, गणेश पवित्र भोजनालय, खंडेलवाल पवित्र भोजनालय। भोजनालय से पहले पवित्र शब्द लिखा हुआ है, लेकिन आपने कभी पवित्र रेस्टोरेंट नहीं सुना होगा। यानी भोजनालय का मतलब ही होता है जहां वो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति मेरे यहां आए तो प्रेम से भोजन करके जाए, मैं उसको शुद्ध भोजन दे पाऊं, ऐसी भावना से जो इस कार्य को कर रहा है, तो वो वहां लिखता है भोजनालय, पवित्र भोजनालय। लेकिन आपने किसी रेस्टोरेंट के आगे ये नाम नहीं देखा होगा कि पवित्र रेस्टोरेंट। हम शादी कार्ड के अंदर क्या लिखवाते हैं, प्रीति भोज। यानी आपका स्वागत है, मैं प्रेम पूर्वक आपको भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, मैं आपका सत्कार कर पाऊं, ऐसी भावना से वो लिखवाता है प्रीति भोज। हम कहते हैं भोजन कर लीजिए, यानी भोज शब्द ही उस भावना का प्रतीक बन गया है जहां हम अपने शुद्ध हृदय से किसी को भोजन कराते हैं, किसी की क्षुधा को शांत करते हैं, या किसी को सहज भाव से भोजन कराते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं। यहां ये भोज शब्द प्रयोग होता है और इसीलिए हम कहते हैं भोजन, भोजनालय, प्रीति भोज। ये साधारण शब्द नहीं है, इनके पीछे एक मर्म है। इसीलिए सनातनियों, जिन कहावतों को हम सुनते हैं और जिन कहावतों का मतलब हम निकाल लेते हैं या हमें बता दिया गया है, आप सोचिए कि कितनी बड़ी मानसिकता को हमारी विकृत करने का कार्य किया गया है कि इस सही कहानी का अर्थ क्या है कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। आज ऐसे लोग मिलते कहां हैं और हम इस बात का मतलब निकालते हैं कि कहां एक श्रेष्ठ इंसान और कहां एक दुष्ट इंसान। सनातनियों, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोग के सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको ये पता लग सके कि हमारी सनातन की जड़ों को कितनी गहराई से नुकसान पहुंचाया गया है। इस बात की गंभीरता को आप समझ सके और जितनी गहराई से हमारी सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई गई है,
वर्तमान के अंदर हमें उतनी ही गहराई से सनातन को स्थापित करने का कार्य भी करना है। हमारे सनातन की जड़ों को पुनः हरा भरा करना है। हम प्रत्येक इंसान के भीतर सनातन के सही स्वरूप को रख पाए, यही कार्य हमें करना है। इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में या हमारी कहावतों में, हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में जहां कहीं भी कोई मिलावट शामिल कर दी गई है, तो ये हम सबका दायित्व है कि हम उन सही चीजों को दुनिया के सामने रखें। इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको राजा भोज का वो महान इतिहास मैंने आप लोगों के सामने रखा है। गंगू तेली का वो महान इतिहास आप लोगों के सामने रखा है, जिसका पता आपको होना चाहिए। और ये आपका भी दायित्व बनता है कि बात आप हजारों लोगों के बीच में कहें, ताकि लोगों को पता लगे कि राजा भोज और गंगू तेली, उन दोनों चरित्र के साथ हम अन्याय ना करें बल्कि न्याय करें। और ये बहुत बड़ा हमारा एक सनातन का कार्य होगा उन ऊर्जाओं के प्रति। आप सोचिए कि इतिहास के पन्नों में दर्ज इस घटना के साथ जो अन्याय किया गया है, हमारे एक सही कर्म से, इस बात की सच्चाई को दुनिया के सामने रखने से उन ऊर्जाओं को कितनी राहत मिलेगी, उन चरित्र का एक सही रूप दुनिया के सामने आएगा। और केवल बात इतनी सी नहीं है, हम इस बात की गंभीरता को भी समझ पाएंगे कि हमारे इतिहास के अंदर जात पात को लेकर कोई भेदभाव था ही नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। इसीलिए सनातनियों, एक एक शब्द की गरिमा को समझिए, गंभीरता को समझिए। सनातन यूं ही नहीं है, इसमें अथाह गहराई है। और इस गहराई को समझिए, आपको गर्व होगा कि आप सनातनी हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरी बात आपको जरूर समझ आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।